हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके साथ कुछ फिल्टर्ड स्टॉक्स। तो निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है 17,365 से लेके 17,670 तक। तो निफ्टी अभी अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे है और इसका रेजिस्टेंस ये होगा शॉर्ट टर्म वाला 17,730 के आसपास। और ये बाकी अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर है कंफर्टेबली। तो कल अगर ये इस जो सप्लाई जोन है इसको अगर क्रॉस करता है ये 17,600 के ऊपर, तो हमें एक थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिख सकता है निफ्टी में। तो फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म में ये वापस अपने 18,000 के लेवल को टेस्ट करने जा सकता है। तो इसमें स्टॉप लॉस ये 17,350 वाला जो जोन है 17,350 टू 17,370, ये स्टॉप लॉस लेके इस टारगेट के लिए निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड बनता है। और अगर ये अपने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज उसको ब्रेक करके नीचे अगर आता है तो फिर ये हमें 17,000 और 16,700 के लेवल्स पे दिख सकता है। तो निफ्टी में दोनों तरफ 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है अभी। RSI एक्शन में देख सकते हैं कि एक रिवर्सल आया है यहाँ पे RSI में, और 10 डेज़ का RSI है वो 50 और 30 डेज़ का RSI है वो 43 के आसपास है। तो ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट अभी रिवर्सल का अटेम्प्ट ले रहा है। और मैकडी में देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है और मोमेंटम है वो भी ट्राई कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए। तो ये रहा निफ्टी का। और अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन इसका भी एक सप्लाई जोन है, वो है 38,760 से लेके 38,300, और इस बीच में ही आज ये फंस के रह गया। लेकिन एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का इसने अटेम्प्ट लिया था, लेकिन वापस ये वेटिंग के लिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही आके रुक गया। तो बैंक निफ्टी में अगर ये 38,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है एटलीस्ट 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के कैंडल्स पे, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है टुवर्ड्स 39,800 टू 38,900 समथिंग। और उसके ऊपर ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए ट्राई कर सकता है 41,000 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 38,300 के आसपास। और अगर ये अपने मूविंग एवरेजेस 10 और 20 के नीचे अगर जाता है तो हमें 36,800 या 900 का पहला टारगेट मिल सकता है। और 200 का मूविंग एवरेज वाला जो इसका सपोर्ट है वो 36,100 के आसपास है। और RSI में देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है, वापस आ गया है, जो पहले काफ़ी फास्ट रिड्यूस हुआ था। तो अभी RSI 10 आपको 63 के आसपास दिख रहा है, और RSI 30 है वो 55 के आसपास है, 54। तो RSI में स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में, और मोमेंटम भी अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ही है MACD का। ओके, अब हम लोग कुछ फिल्टर्ड स्टॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक एक स्टॉक जो मुझे दिख रहा है काफ़ी टाइम से, ब्रेकआउट कैंडिडेट है, जो IRB इंफ्रा है। इसका हम लोग जो सपोर्ट है वो देख सकते हैं, जो इसका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। तो IRB इंफ्रा अभी 255 के ऊपर
काफ़ी बुलिश है और ये काफ़ी अच्छे टारगेट्स के लिए लॉन्ग लिया जा सकता है। और 295 टू 300 का टारगेट होगा इसमें। स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 245 के अराउंड और ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। RSI में भी स्ट्रेंथ काफ़ी बना हुआ है। RSI 10 इज़ 70, RSI 30 इज़ 63 और मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो IRB इंफ्रा है, इसमें हालांकि 5% का सर्किट है, तो अगर ये डिप होता है तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है टुवर्ड्स 255 के अराउंड अगर मिलता है तो। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील एंड पावर, इसमें हम देख सकते हैं एक ये स्लांटिंग ट्रेंड लाइन दिख रहा है और एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा ही फॉर्म हुआ है। तो हमें इसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा ब्रेकआउट दिख सकता है टुवर्ड्स 430 एंड 450 और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही 387 टू 395 का जो जोन है। तो इसमें लॉन्ग साइड में ही ट्रेड हमें दिख रहा है। मेटल सेक्टर भी काफ़ी पॉजिटिव था, तो स्ट्रेंथ इसमें बन चुका है। 50-30 RSI में है और ऑलमोस्ट 60 के आसपास ये 10 RSI में जा चुका है। मोमेंटम पॉजिटिव टेरिटरी में है। के नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पेटीएम। पेटीएम में एक मुझे दिख रहा था ये अपने 10 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो 10 डेज के मूविंग एवरेज पे है, तो ये एक रिवर्सल बाइंग अटेम्प्ट है। हमें ये 960 के ऊपर दिखता है, तो ये यहाँ से ऑलमोस्ट और 100 रुपीज़ ऊपर अटेम्प्ट कर सकता है रिकवरी के लिए। टारगेट्स और भी अच्छे होंगे आने वाले टाइम में, अप टू 1130 और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 920 टू 930 के अराउंड। इसमें देख सकते हैं RSI में भी ब्रेकआउट दिख रहा है, RSI 10 में, और RSI 30 है, ये काफ़ी पुअर है, 20 के आसपास है। तो ये एक रिकवरी के लिए सिर्फ ट्रेड ले सकते हैं जो रिस्की ट्रेडर्स। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, हमें ऑलमोस्ट 900 ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के रिस्क पे काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पेटीएम में मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। ओके, टाटा पावर है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। फिर इसका जो सप्लाई जोन है उसके पास ही इसने जस्ट क्लोजिंग दी है। तो कल अगर ये आने वाले टाइम में अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख सकता है टुवर्ड्स 265 टू 70 और रिस्क इसमें 240 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो टाटा पावर में हमें बाई साइड में ट्रेड देखना है। RSI 10 इज़ 63, RSI 30 इज़ 56। तो स्ट्रेंथ बना हुआ है इसमें, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग लेंगे नाल्को।
ओके, नाल्को में भी मुझे लग रहा है ये एक अपने सप्लाई जोन के ऊपर अगर कल ये ओपन होता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें दिख सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड देख ले, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, मेटल सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। तो 120 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 105 to 107। RSI स्ट्रेंथ बना हुआ है, दोनों RSI 10 and 30 60 के आसपास है और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में मैकडी का। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग लेंगे PVR। PVR में अभी हम देख रहे हैं एक स्विंग ट्रेड बना हुआ है, रिवर्सल हो चुका है, कंफर्मेशन है उसको। यहाँ पे जो एक सप्लाई जोन है उसको उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तो अभी ये इसका सपोर्ट बन चुका है। ओके, तो मैं दिखाऊं तो यहाँ से हमें अगर ये ऊपर और थोड़ा सस्टेन किया इसने तो काफ़ी अच्छा टारगेट दिख सकता है टुवर्ड्स 1700 1725। रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लेना है, ये स्टॉप लॉस इसमें 1530 1550 का रहेगा ऑलमोस्ट, जो इसका एक सपोर्ट जोन है। RSI में स्ट्रेंथ काफ़ी बना हुआ है, 658 on 30 and almost 70 in RSI 10। मोमेंटम MACD इन पॉजिटिव टेरिटरी। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग लेंगे बायोकॉन का। ओके, बायोकॉन में जो सबसे खास चीज़ मुझे दिख रही है, ये अपने 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बंद हुआ है, तो हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाले टाइम में दिख सकता है। ये बायोकॉन का एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर अगर ये सस्टेन किया तो एक रिट्रेसमेंट के बाद इसमें एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो ये 400 के लेवल्स तक हमें टारगेट दे सकता है। और रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये अपने सपोर्ट जोन के पास है। आप देख सकते हैं ये सपोर्ट जोन काफ़ी कंजस्टेड जोन है ये, तो इसके नीचे प्राइस ले जाना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 350 से 340 का टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 400 प्लस। RSI में थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है, RSI 10 इज 59 एंड RSI 30 इज 65। तो RSI में भी कंफर्मेशन है कि काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है स्ट्रेंथ के साथ। इसके बाद फिर मोमेंटम है वो पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो बायोकॉन हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। इसके बाद देखते हैं एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो मैंने फ़िल्टर किया था, उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दिया, भारत रोड नेटवर्क, ये BHRN। स्क्रिप्ट में बजट के कारण थोड़ा मूवमेंट आ चुका है, लेकिन जो पैटर्न है वो हाईली बुलिश है, तो इसमें हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये वाला जो जोन है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा 37 to 43। तो हमें करना क्या है, हमें बस वेट करना है, हमें अभी बाय नहीं करना है, हमें वेट करना है कि इसका एक रिट्रेसमेंट हो टुवर्ड्स 45। अगर ये 40-45 के बीच में दिखता है तो हमें उसके बाद एक जो नेक्स्ट मूव मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर जाएगा।
स्ट्रेंथ के हिसाब से अभी ये ओवरबॉट जोन में भी है, 84 है RSI, तो ये वेट एंड वॉच रहेगा। लेकिन ये एक क्लियर ब्रेकआउट पैटर्न है और मैकडी में मोमेंटम भी कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो